आज नवायस चूर्ण के बारे में बात करते हैं। चित्रकम त्रिफलामुस्तम बिडंगम त्रयोष्णांच संभागानि सर्वाणि नवभागा हतायस एतद एकीकृतं चूर्णं मधुसर्पीयुतं लिहेत् गोमूत्र अथवा तक्रम अनुपाने प्रशस्यते। पाण्डुरोगं जयति उग्रं त्रिदोषं च भगंधरम शोथ कुष्ठ उदर अरशांसी मंदाग्निम अरुचिम कृमीन। मतलब इसमें क्या है, चित्रक है, हरित की बहेड़ा आंवला। मतलब एक तो चित्रक रखा है, ऊपर से त्रिफला रखा हुआ है, साथ में मुस्ता है मतलब नागरमोथा, और बिडंग है, त्रयोष्ण मतलब सुंठी, मरीच और पिपली जो है ये है। सभी को संभाग लेकर लेना है और उसमें जो है लौह भस्म 9 गुना मिलाना। तो ये सारे द्रव्य मिलाओगे तो चित्रक ये हो गया, त्रिफला मिलाकर 3 1 4, नागरमोथा 5 हो गया, वायुबिडंग 6, सुंठी 7, काली मिर्च 8, पिपली 9। तो ये 9 द्रव्य एक एक पार्ट ले लेंगे और उसका 9 गुना जो है मतलब एक एक पार्ट सारे ये हैं और 9 बार के लौह भस्म को मिलाकर समस्त द्रव्यों को चूर्ण बना लें और आपस में मिला लें। तो ये जो नवायस चूर्ण होता है, घृत और मधु के साथ चाटने से तथा अनुपान में गोमूत्र एवं तक्र का सेवन करने से, पांडु रोग जैसे जिन लोगों को खून की कमी है, एनीमिया की प्रॉब्लम है, आप उनको दे सकते हो। एनीमिक पेशेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और हार्ट की डिसीज़, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हार्ट पेशेंट्स भी होते हैं और साथ में एनीमिक होते हैं, आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। भगंदर में मतलब फिस्टुला है, शोथ है, कहीं पर भी बॉडी में स्वेलिंग है, वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कुछ स्किन डिसीजेस वगैरह हैं, उदर रोग है, अर्श है, मंदाग्नि है, अरुचि और कृमि रोग नष्ट होते हैं। तो देखते जाता है कि कई बार जिन लोगों को एनीमिया की प्रॉब्लम रहती है उनके अंदर कृमि की भी हिस्ट्री मिलती है, तो आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा योग है। और ये चरक संहिता में भी योग आया है, चरक संहिता के चिकित्सा अध्याय 30 में आया है। सुश्रुत संहिता में इसको पांडु रोगाधिकार में आया है, योग चिंतामणि में भी आया है, योग तरंगणी में भी है, बृहद योग तरंगणी में भी है, रस कामधेनु जो बुक है उसके प्रमेय रोगाधिकार में है, मतलब आप इसको प्रमेय में भी यूज कर सकते हैं। रसराज सुंदर में भी आया है, योग रत्नाकर में आया है, रस रत्नाकर में आया हुआ है, बृंद माधव ने भी, और वंगसेन और भाव प्रकाश ने पांडु चिकित्सा में। तो सुश्रुत और भाव प्रकाश दोनों लोग ने पांडु में यूज किया। मतलब बड़े आराम से आप एनीमिया के सारे पेशेंट्स को इसको दे सकते हैं। और सबसे बढ़िया ये है कि ये बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा इसके रोगाधिकार हैं। तो ये कह सकते हो कि जैसे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हमारे यहाँ एलोपैथी में यूज़ करते हैं, उसी तरीके से ये भी ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन है, तो बहुत बढ़िया से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यह योग जो है गदनिग्रह चूर्णाधिकार में भी आया है, और उसमें क्या हुआ, मुस्ता बिडंग के स्थान पर जातिफल और लौंग का वर्णन है। तो नवायस लौह नाम के से भी ये योग हारित संहिता में आया है, और हारित ने भी इसको पांडु रोगाधिकार में इस्तेमाल किया है। बट उसमें क्या हुआ, लौह भस्म और 8 भाग मंडूर भस्म है। तो आप इस ड्रग को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और कई बार नवायस चूर्ण जो है इटसेल्फ किडनी पेशेंट में भी यूज करते हैं, वहाँ पर ये जो लौह वाला पार्ट है आप उसको हटा करके भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो योग है बहुत बढ़िया योग है, इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। इसको यूज़ करके देखिए, और अगर आप खुद बनाते हो तब तो वाकई बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं, क्योंकि जब हम दवाएं हम खुद से बनाते हैं तो हमें पता होता है कि जो भी हमने इंग्रेडिएंट डाला है उनकी क्या क्वालिटी है। ठीक है, तो इसका अनुपान मधु और घृत है मिली, लेकिन आप इसको गोमूत्र और तक्र के साथ भी दे सकते हो। तो जैसी कंडीशन हो, हमारे आयुर्वेद की एक ब्यूटी ये भी है कि एक ही ड्रग को अलग अलग अनुपानों के साथ में अलग अलग समय पर देने से अलग अलग रिजल्ट आते हैं। तो इसको यूज़ करिए और यूज़ करके मुझे बताएं।